मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। इस बात को बीते 1 साल हो गया था जब विपुल ने चाचा से पूछा था कि आखिर वो ऐसा क्या काम करते हैं जो उन्हें रात को ही जाना होता है, और कौन सा काम है ऐसा जो एक रात में इतना सारा रुपया उन्हें मिल जाता है। चाचा ने इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया, पर विपुल ने जब कसम दी तो चाचा ने विपुल को डांट दिया कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम जाने दो, जानकर भी क्या करोगे, मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं। विपुल ने चाचा का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखने लगा। चाचा बहुत प्यार के साथ विपुल की आंखों में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूजे में डूब चुके हैं। विपुल के हाथ धीरे धीरे चाचा के हाथों से होते हुए उनकी पीठ पर जा रहे थे और विपुल ने अपनी एक पकड़ चाचा के ऊपर बना ली। चाचा भी विपुल के साथ अपने प्यार का खुलकर इजहार करने को तैयार थे। विपुल आज कुछ अलग ही अंदाज में था। उसने चाचा के सर के बाल पीछे से पकड़े और कसकर झटका दिया। चाचा एकदम से हड़बड़ा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। विपुल आज एकदम एक जंगली शेर बन चुका था और चाचा किसी खरगोश के बच्चे की तरह थे। विपुल ने चाचा को बिस्तर पर लिटा दिया और उनके ऊपर आ गया। उनके दोनों हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और उन्हें इतनी कसकर जकड़ा कि वो हिल भी ना सकें। चाचा ने बोलने की कोशिश की तो विपुल ने उनके होठों पर अपने होठ रखे और उन्हें श्श किया। उसके बाद विपुल ने चाचा के गाल पर जोर से काटा, इतना कस के कि वो छटपटा गए और उन्हें दर्द होने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़िए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चाचा एकदम हैरान थे कि आखिर ये विपुल कर क्या रहा है। आज से पहले तो कभी विपुल को ऐसा जोश नहीं चढ़ा जो आज चढ़ा हुआ है। उन्होंने विपुल से बोलने की कोशिश की, पर जब जब वो मुंह खोलते विपुल उनका मुंह अपने होठों से सिल देता और उन्हें कुछ बोलने ना देता। चाचा बड़े हैरान थे। विपुल ने पहले उनके गाल पर काटा, फिर उसने अपने होठ बड़े प्यार से चाचा की गर्दन पर रखे। धीरे धीरे उनकी गर्दन पर अपने होठ छुलाता रहा, जिससे चाचा के बदन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ने लगी। और फिर उसने अपने दांत चाचा की गर्दन में हल्के से गड़ाए और तब तक उसने दांतों को गड़ा के रखा जब तक वहां पर एक घड़ी का निशान नहीं बन गया। विपुल ने चाचा से हंसते हुए कहा, देखो, मैंने अब तो आपकी गर्दन पर एक घड़ी बना दी। अब आपका अच्छा समय तो आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए। चाचा ने भी दोनों हाथों से विपुल को कसकर पकड़ लिया और खुद से सटा लिया। दोनों के बीच अब इतनी भी दूरी नहीं थी कि हवा वहां से गुजर सके। चाचा ने पंखा फुल पे कर दिया क्योंकि दोनों पसीने में तर हो रहे थे। चाचा के होंठ नमक इश्क का चखने में लगे हुए थे और विपुल की आंखें पूरी तरह से बंद थीं। उसका पूरा बदन ऐंठा जा रहा था और चाचा और विपुल एक दूजे में पूरी तरह से समाये जा रहे थे। दोनों जी भरकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, मानो आज के बाद यह मौका कभी आएगा ही नहीं। दोनों प्यार में इस कदर खोए हुए थे कि विपुल का फोन जो लगातार बज रहा था उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। लगभग 1.5 घंटा दोनों एक दूजे में खोए रहे और जब विपुल को होश आया तो विपुल ने अपना फोन उठाकर देखा। उसकी माँ का फोन था। वो विपुल को घर पर बुला रही थी। फिर विपुल वहां से जल्दी से निकला और घर चला गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर दो, कमेंट में छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़ो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उनको सभी वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। पूरा 1 साल बीत चुका था। विपुल और चाचा अपने रिश्ते को यूं ही कायम किए हुए थे और आज चाचा का जन्मदिन था। रात के करीब 11 बज रहे थे, मतलब 12 बजे से अगला दिन लगने वाला था और चाचा का जन्मदिन शुरू होने वाला था। विपुल तो इतना एक्साइटेड था कि वो तो बस तैयारी किए ही जा रहा था।
वो अपने घर पे था। उसने सोचा आज तो वो चाचा को सरप्राइज देगा ही देगा, चाहे जो हो जाए। वैसे आज के दिन तो शायद चाचा घर पर होंगे ही, या आज भी काम पर गए होंगे। बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था, पर उसने फिर भी सोचा कि अगर मैं पूछूंगा तो वो समझ जाएंगे। बेहतर है कि मैं एक बार उनके घर चला जाऊं। वो होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। विपुल ने अच्छा सा एक कार्ड बनाया जिस पर उसने ढेर सारी प्यार भरी बातें लिखी। गुलाब के फूल उसने निकाले, उनके छोटे छोटे पंखड़ियों को अलग किया, एक पन्नी में बंद किया उनको, और फिर अपने बैग में डाल लिया। अब बस सवाल था कि मम्मी पापा को क्या बोले, क्योंकि इतनी रात में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, इतने सारे सवालों से जो गुजरना होगा। विपुल ने सोचा क्यों ना पहले मम्मी पापा को सो जाने दिया जाए, फिर चुपके से वो घर के बाहर निकल जाएगा। पर अब दिक्कत थी, रात भर घर के दरवाजे खुले रहेंगे। क्या ये सही रहेगा? विपुल का मन नहीं माना। उसने हिम्मत जुटाई, खुद को तैयार किया और फिर मम्मी के पास गया। मम्मी, मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो ना विपुल, क्या बात होगी बेटा, बोलो। मम्मी वो मैं। क्या विपुल, बताओ। विपुल अंदर से घबराया हुआ था, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ को गुस्सा मिनटों में आता है। पर जो समझदार व्यक्ति हैं वो पापा हैं, वही समझ सकते हैं। अच्छा मम्मी, आप पापा को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी है। देखो विपुल, पापा तो गहरी नींद सो रहे हैं, अब उनकी नींद ना तोड़ो। वैसे भी सुबह उठकर उन्हें सामान लेने जाना है, तो वो बेचारे 4 बजे जगेंगे, बस से पूरे दिन ट्रैवल करेंगे। तो तुम मुझे बोलो ना। मम्मी, मैं जा रहा हूं ना। कहाँ जा रहे हो? बताओ, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। विपुल के हाथ पांव ढीले हो गए थे। आखिर कैसे मम्मी को बोल दे कि वो कहाँ जा रहा है। मम्मी के तो चाचा वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं थे, जब से उन्होंने घर छोड़ दिया था तब से। विपुल ने फिर भी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं चाचा के पास जा रहा हूं। इतनी रात में? इतनी रात में क्या करोगे जाकर तुम वहां? क्या काम है तुम्हें चाचा से? और जो भी काम है वो कल सुबह भी तो हो सकता है। इतनी रात में जाकर क्या करोगे? विपुल ने एक गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और बोला, उनका कल जन्मदिन है, इसलिए मुझे जाना है उन्हें सरप्राइज देने। हाँ ठीक है, चले जाना, मैं मना थोड़ी कर रही हूं, लेकिन रात में नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। विपुल को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मम्मी से कहा, आपको उनसे नफरत है ना, आप अपनी नफरत निभाओ। मैं आपसे नहीं कह रहा आप साथ चलो, लेकिन मैं जा रहा हूं ना, मुझे तो उनसे प्यार है ना, मुझे तो जाने दो। मम्मी एकदम शॉक्ड हो गई। क्या बोला तुमने? तुम्हें प्यार है उनसे? क्या मतलब है इसका? क्या समझूं मैं इसे? विपुल का दिल धक 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 किए जा रहा था कि आखिर उसके मुंह से यह कैसे निकल गया। उसने कहा, अरे पापा भी तो प्यार करते हैं ना उनसे, वैसे मैं भी करता हूं। मम्मी ने राहत की सांस ली। ठीक है, जाओ करो जाके मनमानी अपनी, क्या ही बोलूं मैं। विपुल हैरान था, इतनी आसानी से उसकी मम्मी मान कैसे गई? आज तक तो कभी ना मानी किसी बात पर, और आज इतनी आसानी से मान गई, वो भी उस इंसान के लिए जिससे वो चिढ़ती हैं। खैर, सब कुछ इग्नोर कर विपुल अपने कमरे में गया, बैग उठाया और घर के बाहर निकलने लगा कि तभी मम्मी बोली, बेटा ध्यान से जाना, रात का समय है, पहुंच के मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ मम्मी, कर दूंगा, आप चिंता ना करो। एंड थैंक यू मम्मी। अरे कोई नहीं, जाओ जाओ, तुम खुश रहो। विपुल बड़ा खुश होकर घर के बाहर निकला कि आज पहली बार मम्मी ने कुछ बड़ा पंगा नहीं किया और रात में भी जाने दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं चाचा के पास जा रहा हूं, कहीं अय्याशी करने नहीं, वरना मम्मी जाने नहीं देती। विपुल बहुत खुश था। चहकते कदमों के साथ वो चाचा के घर के लिए निकलना चाहता था। अब रात में उसे ना तो कोई ई रिक्शा दिखा, ना कोई रिक्शा, ना कोई ऑटो वाला, ना ही कोई बाइक वाला जिससे वो लिफ्ट मांग ले, क्योंकि चाचा का घर विपुल के घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। विपुल अब परेशान हो रहा था कि आखिर क्या करे।
घर से तो निकल आया, तभी उसकी मम्मी का फोन आया। अरे विपुल, तू बाइक लेके नहीं गया? चाचा के घर कैसे जाएगा? घर आ, चाबी ले ले और चला जा। विपुल बड़ा खुश हो गया। अरे वाह, मम्मी में इतना बदलाव, भला कैसे? चलो छोड़ो, जो भी है, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। मुझे तो आज चाचा के साथ पूरी रात बिताने को मिलेगी और उनके घर पे रुकूंगा भी। फुल एंजॉय करूंगा, फुल उनकी बाहों में पड़ा रहूंगा, उनकी छाती पर अपना सर रखूंगा, उनके हाथों को पकड़ूंगा, उनको अपनी बाहों में जकड़ूंगा और फिर उनके होठों में अपने होठ डालूंगा, उनकी पलकों को चूमूंगा, माथे को चूमूंगा, उनके गालों को चूमूंगा, उनकी बाहों को चूमूंगा। आज मैं उनके पूरे बदन को चूम डालूंगा। एक भी हिस्सा बाकी नहीं रखूंगा उनके बदन का जो मैंने चूमा ना हो। चाचा को मदहोशी के इस आलम में लेकर जाऊंगा कि चाचा सब कुछ भुला बैठेंगे और बस मेरे और सिर्फ मेरे हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे, बिना किसी डर, बिना किसी परवाह के। आज सब कुछ होगा। साथ ही मैं चाचा को ये भी बता दूंगा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आगे चलकर मुझसे ही शादी करें और मेरे साथ ही अपनी ज़िंदगी जिएं। विपुल बड़े गहरे ख्यालों में था। वो अपने घर पर आ चुका था। मम्मी दरवाजे पर खड़ी थी, बाइक की चाबी लेकर। उन्होंने विपुल को चाबी दी। विपुल ने उन्हें थैंक यू बोला और वहां से निकल गया। विपुल पूरे रास्ते लहरा लहरा कर बाइक चला रहा था और उसे बड़ा आनंद आ रहा था कि तभी ऐसा लगा मानो भगवान भी उस पर मेहरबान है। वो भी खुशी में झूम उठे और आसमान में गर्जना हुई। बादल गड़गड़ा रहे थे, पानी की रिमझिम फुहार गिरने लगी। विपुल उस फुहार में पूरा भीगा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बारिश की हर एक बूंद में चाचा समाये हुए हैं और वो सारी बूंदें उसके बदन को उस तरह से छू रही हैं जैसे चाचा छूते हैं। हर जगह, हर एक अंग, जैसे उसने चाचा को खुद को समर्पित कर दिया है। विपुल बाइक अब आहिस्ते आहिस्ते चला रहा था, बारिश का मजा लेते हुए। करीबन 11:15 हो गए थे। विपुल ने फिर स्पीड पकड़ी और वो चाचा के घर बस 20 मिनट में पहुंच गया। अब 12 बजने का इंतजार कर रहा था। वो घर के बाहर ही बैठा रहा कि तभी ऐसा लगा जैसे कोई आया। विपुल वहां से हट गया। उसे लगा कहीं चाचा ही तो नहीं, और अगर वो हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आया हुआ हूं और मेरा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। घबराहट में विपुल वहां से जल्दी से हट गया और चाचा के घर के पीछे चला गया। उसने सोचा यहाँ तो चाचा झांकने आते ही नहीं ना, तो यहीं छुपना बेटर है, और वो वहीं छुपा रहा। चाचा के घर का दरवाजा खुला। दरवाजे की आहट तो आई। अब विपुल घर के पीछे था तो वो जान नहीं सकता था कि घर में कौन आया। विपुल धीरे धीरे कर खिड़कियों से झांकने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कहीं भी कोई नहीं दिख रहा था। विपुल ने सोचा क्यों ना सामने वाले दरवाजे पर जाकर चेक करे कि आखिर है कौन। विपुल सामने वाले दरवाजे पर जाने के लिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा था। बारिश ज्यादा होने की वजह से जमीन चिकनी हो गई थी और विपुल अचानक से फिसल गया और जोर से गिरा। इतनी जोर की आवाज थी कि चाचा ने भी वो आवाज सुन ली। वो घर के पीछे साइड के लिए निकले और विपुल घबरा कर उठा और तेजी से वहां से भागा ताकि चाचा उसे देख ना ले। विपुल चाचा की नजरों से बचने के लिए छिपता छिपाता घर के इधर उधर चक्कर काट रहा था। चाचा ने जब देखा कि कोई नहीं है तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और वो घर के अंदर गए। विपुल ने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो उसे वहां पर कोई दिखा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लव यू।